आज एक महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने है। घटना पुरानी है लेकिन विषय नया है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। तो आज हम परमेश्वर के वचन से पहले शमूएल की किताब उसके 11 अध्याय में हम हैं और 12 अध्याय में भी हम होंगे। भजन की किताब का 32 अध्याय 51 अध्याय में भी हम हैं और इस प्रकार से हम प्रभु के वचनों को इन अध्यायों से देखने वाले हैं। और हम इस बात पर फोकस करेंगे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी बोझ होता है, तो मैं आपको भूमिका में ले चलता हूँ कि वी ऑल मेक मिस्टेक्स। हम सभी जो है गलतियों को करते हैं। अगर कोई कहे मैं सिद्ध हूँ, मुझ में कोई गुनाह नहीं, मुझ में कोई गलती नहीं, तो पवित्र शास्त्र की भाषा में वो झूठ बोलता है। प्रभु का वचन कहता है कि हर किसी ने गुनाह किया है, हर कोई पाप के दायरे में है। सो आई सेड वी ऑल मेक मिस्टेक्स इवन एज बिलीवर्स। देयर आर मोमेंट्स व्हेन वी फॉल शॉर्ट। हम कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। वी स्टम्बल, हम लड़खड़ाने लगते हैं। वी सिन, हम पाप में पड़ जाते हैं। समटाइम्स इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग अवर गिल्ट एंड सिन टू गॉड वी ट्राई टू हाइड देम। कई बार हमारी गलतियों को प्रभु के पास लेकर के आकर उसको स्वीकार करने के बदले हम अपने तरीके से हम अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों को समझाने की कोशिश करते हैं, उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें आज का वचन इस बात से प्रोत्साहित करेगा, डोंट हाइड योर गिल्ट, ब्रिंग इट टू गॉड। अपनी गलतियों को छुपाओ मत, अपने पाप गुनाह ट्रांसग्रेशंस को छुपाइए मत, लेकिन उसको प्रभु के पास में लेकर के आइए। एंड वाई वी हाइड देम? बिकॉज वी फील समटाइम्स शेम ऑफ अवर थिंग्स। हमारी रॉन्ग डूइंग्स जो होती है उससे हम शर्म को महसूस करते हैं, कई बार डर को महसूस करते हैं, कई बार लोगों को अच्छा लगता है कि हम वो करते हैं जो कोई नहीं करते हैं। जितना गुनाह हमारे जीवन में जितने दिन तक रहेगा, जैसे कहते पुराने, हम घरों में जब अचार को बनाते हैं तो जितना पुराना हो जाता है वो उतना ही अच्छा लगता है, उतना ही टेस्टी हो जाता है। पाप और गुनाह, अपराध, ट्रांसग्रेशन, सिन, ये जो भी हमारे जीवन में गिल्ट जो होता है, ये जितना पुराना होता है इट बिकम हैवी, उतना ही वो भारी होता चला जाता है। और परमेश्वर हमें आज के वचन से दाऊद और बेतसैदा की कहानी से हम इस जिक्र को देखेंगे कि किस प्रकार से गुनाह हमारे जीवन में एक बोझ को, शर्म को, डर को पैदा करता है और हम विश्वासी जीवन में किस प्रकार से लड़खड़ाते हैं, परमेश्वर के मार्ग से हटने लगते हैं और हम खुदा से रिश्तों में दूर जाने लगते हैं। गॉड नेवर इंटेंड्स फॉर अस टू दैट वी टू कैरी द गिल्ट। खुदावन की ये कभी भी इच्छा नहीं कि हम पाप को लेकर के चले, लेकिन वो हमको बुलाता है। और आज का वचन हमें एक मैसेज देना चाहता है, अ कॉल टू स्टॉप हाइडिंग एंड स्टार्ट हीलिंग। आपके जख्मों को, आपके गुनाह, आपके पाप अपराधों को चंगाई की तरफ लेकर के आए, उनको छुपाए नहीं। और आप जानते हैं खुदा के कलाम में क्या लिखा है, जो कोई अपने पाप को स्वीकार करता है, उसका अंगीकार करता है और परमेश्वर से उसकी माफ़ी मांगता है, खुदा ने कहा मनुष्य के पुत्र को उसके गुनाहों को क्षमा करने का भी अधिकार है। सो वाई टू हाइड द सिन? Why to hide our guilt? Why to have the feeling of guilt in us? हमारे अंदर में एक ऐसी दोष भावना को लेकर के हम क्यों जिए? मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पर बताना चाहता हूँ। 38 अध्याय भजन की किताब के 4 वचन में एक बात लिखी है, दाऊद का एक वक्तव्य यहाँ पर वो कहता है, हिंदी में उसका अनुवाद है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों से मेरा सिर डूब गया है। अंडरस्टैंड, इसको समझें। दाऊद के जीवन में गुनाह हुआ है और आप सबको पता है, मैंने पहले ही आपको शीर्षक में बता दिया कि हम दाऊद और बैतशेबा की कहानी के बारे में सुनने वाले हैं। और आपको पता है दाऊद का पाप, अपराध, गिल्ट या दोष क्या था, और उसके तहत वो कहता है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है, वे भारी बोझ की नाई मेरे सहने से बाहर हो गए। गुनाह पालोगे, यही होने वाला है। अपराधों को पनाह दोगे, खुदा से माफ़ी मांग के जीवन को ठीक नहीं करोगे, यही होने वाला है, आपके सहने से बाहर हो जाएगा। अब इस गिल्ट की भाषा को यहाँ पर जो बताया गया है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट वाज द गिल्ट ऑफ किंग डेविड? दाऊद राजा का अपराध क्या था?
अभी दूसरे शमूएल की किताब के 11 अध्याय में जब हम यहाँ हैं तो हमको दाऊद का अपराध यहाँ पर दिखता है। और यहाँ पर 11 अध्याय में कुछ वचनों को छोड़ने के बाद में दाऊद एक दिन छत पर टहल रहा है। आपको अच्छे से मालूम है, ज़्यादा उसके गहराई में उतरने की कोशिश मत करें। दाऊद अपनी छत पर टहल रहा है और उसकी नज़र एक स्त्री पर पड़ती है जो नहाती हुई उसको देख पड़ती है और वो उसको बुलवाता है और उसके साथ वो व्यभिचार करता है। और इस प्रकार से ये कहानी आगे चलती है। हम आगे इस कहानी में देखेंगे कि दाऊद किस प्रकार से अपने इस पाप को ढकने के लिए हित्ती उरिय्याह को युद्ध से वापस बुला लेता है, जबकि लड़ाई अब भी चालू है। ही ट्राइड टू कवर अप हिज सिन, वो अपने पाप को, व्यभिचार को छुपाने के लिए, क्योंकि हित्ती उरिय्याह यहाँ पर नहीं है, उसकी पत्नी अकेली है और दाऊद ने उसके साथ में विचार किया है। वो हित्ती उरिय्याह को इसलिए बुलाता है कि दाऊद का नाम सामने न आने पाए। लेकिन हित्ती उरिय्याह क्या कहता है कि मेरा स्वामी युद्ध के मैदान में डेरे डाले हुए मैदान में अपने संगियों के साथ पड़ा है, मैं अपने घर में अपनी पत्नी के साथ जाकर के कैसे रहूं। और इसलिए वो राजभवन की चौखट पे अपने सिपाहियों के साथ में वहीं पर सोता है, वो जाता नहीं है। जब दाऊद देखता है कि मेरे गुनाह पर पर्दा डाले जाने का प्लान जो है वो कामयाब नहीं हो रहा है, हित्ती उरिय्याह उसके घर को ही नहीं गया है, तो फिर कैसे दाऊद का व्यभिचार छुपेगा। तो इस बात से परेशान होकर के दाऊद प्लान 2 बनाता है, जिसमें वो हित्ती उरिय्याह को मरवा देने की योजना बनाता है। और आपको ये कहानी मालूम है। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर के जाऊंगा। कई महीने बीत गए, दाऊद शांत हो गया। मंथ्स आर पासिंग एंड किंग डेविड इज गोइंग साइलेंट, शांत होता चला जा रहा है और आउटवर्डली वो शांत है, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर अपराध बोध पनप रहा है। गुनाह बढ़ता है, उसका साइज वही नहीं रहता है। जितने दिन, जितना समय बीतता चला जाता है, जितना हम उसको अस्वीकार करते जाते, अपने से दूर हटाते, हम भूलने की कोशिश करते, गुनाह बढ़ता है। अब दाऊद के पास कोई रास्ता नहीं था, उसका पाप उजागर होने ही वाला था और नाम दाऊद का ही आएगा, राजा है। तो इस बात से वो बहुत शर्मिंदा है। अब उसने एक खतरनाक कदम को उठाया। मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पर ये देना चाहूँगा। जब आपके घरों में हल्का सा, भी बारिश के दिन है, हल्का सा कहीं पर ओल्सर कहते हैं मराठी में, गीलापन दिखाई देता, सीपेज दिखाई देता है, तो आप उसको देखते हैं, हाँ थोड़ा ही है, ठीक है, वो बारिश में होता ही है। और इस प्रकार से आप देखते हैं। लेकिन आप इस चीज को अगर अनदेखा करते हैं, वो धीरे धीरे वो गीलापन जो है बढ़ता चला जाता है, सारे छतों में पहुंचता है, लोहे में पहुंचता है, जिसको जंग लगता है और वो छत धीरे धीरे टूटने लगती है एंड द कंप्लीट रूफ कोलैप्स, वो पूरी छत गिरने लगती है। इस प्रकार के सीपेज को उसी समय ध्यान दे करके अगर आप ठीक करते हैं, मैंने कहा आप इमेजिन करो इस बात को, ये ड्रामेटिक नहीं है, ये धीरे धीरे वो अपने काम को कर रहा है। जो पानी वहां पर गया हुआ है, उसका कुदरती स्वभाव वो है कि लोहे को वो जंग लगाता है और उसको खराब कर देता है। अगर ये छोटा सा है, इट्स नॉट अ बिग डील टू फिक्स इट, ये बहुत बड़ा काम नहीं कि उसको सुधारा जा सके। लेकिन जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, व्हेन द स्ट्रेन गोज द ड्राई वॉल सॉफ्टन्स, वो नरमी आने लगती है। और मैंने बताया आपको, जब जंग लग जाता, अगर आप इग्नोर करते हैं और किसी दिन तूफान हो जाए, हल्का सा भूकंप हो जाए, सारी की सारी छत नीचे बैठ जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्हाट बिगेन एज ए स्मॉल लीक, एक छोटी सी शुरुआत थी, एक लीकेज था, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, हमने उसको निगलेक्ट किया, डिले किया, और उसकी वजह से ये बर्बादी या डिस्ट्रक्शन यहाँ पर होने लगा। अपराध इज लाइक अ स्ट्रेन, अपराध जो होता है, गुनाह जो होता है, पाप एक जंग की तरह होता है, एक स्ट्रेन की तरह होता है, और उससे आपको इस वक्त कुछ नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। और उसका कारण क्या होता है? क्योंकि आप सोचते हैं आई विल डील विथ इट लेटर, कुछ बाद में इसकी बात कर लेंगे। दाऊद को भी यही लग रहा था। हित्ती उरिय्याह को बुला लिया, घर को भेज दिया, कल को कुछ बात होगी तो हित्ती उरिय्याह उस समय यहीं था, उसके बच्चा हुआ, ये बात जो है वो कवर करना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो दाऊद शांत हो गया, योजना बना रहे, उसने सोचा मैं थोड़ा बाद में इसको डील कर लूंगा। और दूसरा कारण हमारी छत गिरने का वो ये होता है, इट इज नॉट दैट मच सीरियस।
अगर आपको लगता है कि इस छोटा लीकेज है तो आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, एंड किसी और कभी कभी ये लगता है ये इतना भी बड़ा नहीं है, किसी को दिख नहीं रहा है। दाऊद का गुनाह किसी को दिख नहीं रहा। हमारे जीवन में अगर किसी प्रकार के गुनाह, पाप या अपराध का बोध है, किसी को दिख नहीं रहा है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, किसी को दिख नहीं रहा है। बट आई टेल वन थिंग, देयर इज वन गॉड, एक सच्चा परमेश्वर है जो आपके हृदय के अंदर देखता है, जो आपके मन के विचारों के अंदर दिखता है, जो आपको दिखता है, उसको सब कुछ दिखता है, उसको सब कुछ दिखता है। और इस प्रकार से पाप जो है पनपता रहता है, पाप जो पनपता रहता है, और उससे क्या होता है, इट डिस्ट्रॉय योर पीस, इट डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप विद गॉड। आपके पाप को आपका पाप जो है आपकी शांति को भंग करता है। मन में एक बेचैनी है, हित्ती उरिया का क्या किया जाए, मैंने जो विचार किया उससे वो स्त्री गर्भवती हुई है, अब उसका क्या किया जाए, और ये उसकी अशांति को ला रहा है, उसकी शांति को खत्म कर रहा है। परमेश्वर के साथ में उसकी चाल जो है इज एट डिस्टेंट, वो अब दूरियां उसकी बन गई, रिलेशन भी खुदा का खराब हो गया है। तो इस प्रकार से अगर अनरिजॉल्व सिन हमारे और आपके जीवन में है, ये छोटे छोटे लीकेज को जैसा सामने आता है उसी समय सुधार देना चाहिए। नीति वचन की किताब के 28 अध्याय 13 वचन में लिखा हुआ है, Whosoever conceals their sin doesn't prosper, जो कोई अपना गुनाह छुपा रखता है वो सफल नहीं होता। आज परमेश्वर के वचन के दायरे में मेरे और आपके जीवन में और समस्त सुनने वालों के जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी बात हो, अपराध का बोध हो, पनपने से पहले ब्रिंग इट टू गॉड, डोंट हाइड इट, ब्रिंग इट टू गॉड। उसको छुपाए नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास लेकर के आ जाए। और लिखा हुआ है, बट वन हु कन्फेस एंड रिनाउंस देम फाइंड मर्सी, लेकिन जो कोई उसको स्वीकार करता है और उसको छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी, उस पर दया की जाएगी। मॉरल क्या है इस कहानी का, इस जिक्र का, डोंट इग्नोर स्पिरिचुअल लीक्स इन योर लाइफ। आपके आध्यात्मिक जीवन में जो लीकेज है, जो मैंने उदाहरण दे करके बताया, जो छत से लीकेज है, एक दिन सारी छत को गिरा देता है। इफ यू फाइंड समथिंग लिटिल इन योर लाइफ, कोई छोटा स्वरूप अपराध का, अभी आप सोचेंगे अपराध का छोटा स्वरूप क्या होता है, मैं आपको वो भी थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि अपराध का स्वरूप क्या होता है। बहुत सारी बड़ी लिस्ट है, मैं जल्दी जल्दी जाऊँगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। क्षमा नहीं करना, जो लिखा हुआ है कि हार्बरिंग अनफॉरगिवनेस, क्षमा नहीं करने की बात जो होती है, टेलिंग लाइज और हाफ ट्रुथ, झूठ बोलना या आधा सच बोलना, ये वो छोटे लीकेज की तरह है जो आपके आत्मिक छत को गिराने वाला है। दूसरी बात, दूसरा शब्द है निग्लेक्टिंग डेली प्रेयर्स, रोज की जो प्रार्थना होती है, अगर आप उसके तरफ में अनदेखा करते हैं, इफ यू आर स्कीपिंग रीडिंग ऑफ बाइबल, अगर आप बाइबल पढ़ने से चूकते हैं, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल डबल पढ़ लेंगे, अगर आज बाइबल के 10 वचन नहीं पढ़े तो कल 20 पढ़ लेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज द स्पिरिचुअल लीकेज, ये हमारे आत्मिक धरती पर एक उस लीकेज की तरह है जो बारिश में हमारी छतों पर होता है। सो डोंट निग्लेक्ट योर प्रेयर टाइम एंड रीडिंग द बाइबल, क्योंकि खुदा का वचन बताता है अ लैक ऑफ डेली टाइम विद गॉड वीकन स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट एंड रेजिस्टेंस टू सिन। आप परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, यू आर हैविंग एन एबिलिटी टू रेजिस्ट द सिन, पाप से टकराने की आपकी ताकत बढ़ती है। आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, पाप से टकराने की आपकी ताकत बढ़ती है। आप प्रार्थना में रहते हैं, यही होता है। अगली बात, वॉचिंग इनअप्रोप्रिएट कंटेंट्स, मोबाइल पर अनुचित वीडियो सामग्री को देखना, दिस इज द स्पिरिचुअल लीकेज, ये आत्मिक स्तर पर हमें कहीं तो भी गिराएगा। बहुत से लोग रील्स को भी देखते हैं, बहुत से लोग उससे भी आगे। अब सबका सबको पता है, सारा मैं बोलूँ तो फिर आप क्या समझेंगे, अपने आप को समझते जाइए। आप मोबाइल के साथ क्या करते हैं, आपकी हकीकत क्या होती है, मैं बताऊं, जब आप 4 लोगों में रहते हैं ना, वो आपकी हकीकत नहीं है। जब आप अकेले रहते हो, दरवाजे बंद है, घर में कोई नहीं है, वो आपकी असलियत है। जब जो भी आप करते हो, सोचते हो, बोलते हो, दैट इज योर रियलिटी। व्हेन यू आर इन पीपल, दैट्स नॉट योर रियलिटी, यू हैव मेक अप योरसेल्फ, आप अपने आप को बनाते हो। सो वॉचिंग अनअप्रोप्रिएट, अनुचित सामग्री को देखना। चौथी बात, अनकन्फेस्ड सिन, जो पाप जिसका हमने स्वीकार नहीं किया,
holding on guilt without confession, it drains the spiritual strength and joy of your life. अगर आप पाप का स्वीकार नहीं करते हैं तो वो आपके जीवन की शांति को ख़त्म करता है और आपकी आत्मिक ताकत को भी ख़त्म करता है। बहुत से लोग आत्मिक अवस्था में बढ़ते हैं और बहुत से लोग कितनी भी कोशिश करें तो बढ़ते नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब परिवार में बच्चे होते हैं, एक बच्चा ज़्यादा खाता पीता नहीं है लेकिन तंदुरुस्त होता है, और एक बच्चे को कितना भी खिलाए तो वो कमज़ोर ही रहता है। ये वो आत्मिक बच्चे हैं जो गुनाह का अंगीकार नहीं करते हैं। आज के समय में हमारे जवान बहुत सारे कदमों को आगे लेकर के जा चुके हैं। आज समाज में, मौजूदा समाज में, आध्यात्मिक आधुनिक समाज में देखिएगा, आज दोस्ती होती है लड़के लड़कों की और वो सारी सीमाओं को पार कर लेते हैं। वो गुनाह, वो अपराध, वो चीज़ें जो शादी के बाद होनी चाहिए उनके जीवन में शादी से पहले होती है। दे आर हैविंग प्री मैरिटल रिलेशनशिप, उनके पास में ये सब रिलेशनशिप है और इस प्रकार से वो लिव इन रिलेशनशिप में भी आते हैं, बिना शादी के व्यभिचार के जीवन को बिताते हैं, बिना शादी के पहले सारे रिश्ते रखते हैं जो अनुचित है। खुदा का वचन कहता है एंड दे डोंट फील दैट दे आर कमिटिंग एनी सिन, वो उनको नहीं लगता कि वो गुनाह कर रहे, पाप करते हैं। ऐसे जीवन में जहाँ लड़के और लड़कियाँ अकेले में मिलते हैं, होटलों में मिलते हैं, कमरों में मिलते हैं, खाली घरों में मिलते हैं और गुनाह अपराध की ज़िंदगी होती है। मेरा सवाल है, क्या आपने ऐसे अपराधों को पाप समझा है? क्या आपने शादी करके दाऊद की तरह उसको कवर किया है? जैसे बेतशेबा से उसने शादी कर ली और उसको लगा मेरे पाप पर मैंने पर्दा डाल दिया, ऊरिय्याह को मैंने मरवा दिया, अब कुछ नहीं होगा, मेरा सब कुछ दफन हो गया है, मेरी कहानी किसी को नहीं पता चलेगी। आई टेल यू वन थिंग, anything you covered, sin is sin. Past sin is still following you. आपका गुनाह अब भी आपका पीछा कर रहा है। परमेश्वर के पास आकर के अपने हर ऐसे कृत्यों के लिए हमने परमेश्वर से माफी मांगनी चाहिए। अगली बात, सीक्रेट सिन eats away your peace and intimacy with God. There are secret sin in the life of every people. सब कोई चोरी नहीं करते, सब कोई खूनी नहीं है, सब कोई व्यभिचारी नहीं है, लेकिन जो विचारों में होता है वो आप और मैं इस चीज का अंदाज लगा सकते हैं। Some people gossip in the name of concern. किसी को लगता है किसी के बारे में हमको चिंता है, तो आइए हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वो हमेशा देर से आता है। हम गॉसिप कर रहे हैं लेकिन हम उसको कलर क्या दे रहे हैं? वी आर वरिंग अबाउट दैट पर्सन हु कम्स लेट, ही शुड कम इन टाइम। लेकिन टीका टिप्पणी उसको सुधारने का कोई प्रयास नहीं है। वी स्टार्ट गॉसिपिंग इन द नेम ऑफ कंसर्न। होता है लेकिन हम गपशप कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है छोटी छोटी लीकेज है, स्पिरिचुअल लीकेज आपके जीवन में भी हो सकती है, हमारे भी जीवन में हो सकती है। सावधान हो जाइए, आपकी छत गिरने वाली है। हल्के से कंपन के साथ, हल्के से बारिश के साथ आपकी पूरी छत धराशायी होने वाली है। खुदावंत का वचन ध्यान से सुनो। मैं आपको हर एक उनात्मिक लीकेज, यहाँ से हमारे जीवन में ये पानी रिसना शुरू हो रहा है और उसकी सावधानी मैं देना चाहता हूँ। अगली बात, एनवे अदर्स ब्लेसिंग, दूसरों को आशीष मिलता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। ये बहुत आगे आगे करता है और वो बहुत आगे आगे करती है, उसको खुदा ने आशीष दी है, आपको अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं लोग, दुनिया में दुखी तो बहुत से लोग हैं, लेकिन जितने लोग दुखी है ना, वो अपने दुख से नहीं दुखी है। वो अपने दुख से दुखी नहीं है। वो काहे से दुखी है? दूसरों के खुशियों से दुखी है। वो खुश है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, इस बात का दुख है। सो जलन मत रखिए दूसरों के आशीर्वाद से, उनकी खुशहाली से। ये आपके जीवन में वो आध्यात्मिक लीकेज है, ये वो सीपेज है जो आपकी छत को गिराने वाला। अगली बात, सीक्रेट एडिक्शन। कुछ लोगों को कुछ लत होती है और वो लत होती है, वो कोई प्रकार का नशा करते हैं, कोई प्रकार की कुछ ऐसी सामग्री को पढ़ते ही, या अभी बाकी चीज़ें आप समझते चलिए। मैं चर्च में हूं, मैं नहीं बोलूंगा उन चीज़ों को। सो जो सीक्रेट एडिक्शंस हैं वो भी हमारे जीवन में एक आत्मिक लीकेज है, उसको हमने बचाना चाहिए। और दूसरों के विषय में प्रार्थना नहीं करना, ये भी आपकी एक आत्मिक कमी है। ये मत समझिए कि हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, पुलपिट से जितना भी बोला जाए सबके लिए प्रार्थना करो, जो नहीं आए उनसे बात करो, फोन करो। हमने कुछ नहीं किया। यू आर लीकिंग स्पिरिचुअली, आपकी आत्मिक ड्रेन हो रहा है,
आपको पता नहीं चल रहा है। वाई यू आर नॉट ब्लेस्ड, वाई योर वर्ड्स आर नॉट हैविंग पावर, आपके शब्दों में, आपकी प्रार्थनाओं में असर क्यों नहीं है? क्यों बंधन नहीं टूटते आपकी दुआओं से, प्रार्थनाओं से? क्यों आपके परिवार नहीं सुधरते? क्यों आपकी आर्थिक अवस्था नहीं सुधरती है? देयर इज अ लीकेज इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। आपके जीवन में दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करने की जो अवस्था है, वो इसी आत्मिक गिरावट का एक चिन्ह है। आगे की बात, निग्लेक्टिंग टाइथ और गिविंग, जो देने का विषय होता है उसको अनदेखा करना, अपने दशवांश को खुदा के भवन में न डालना या उसके तरफ में अनदेखा करना, ये भी हमारे जीवन का एक आध्यात्मिक गिरावट का चिन्ह है। तो अगली बात, मेरे हिसाब से मैं 11वें नंबर पे चल रहा हूं, हार्श इन स्पीच एट होम, घर में बोलने में बहुत तीखा होना, कड़वाहट, आपकी आत्मिक अवस्था अच्छी नहीं है। जो लोग घर में दुराचारी है, जो घर में एक टेरर को क्रिएट करके रखते, एक आतंक को क्रिएट करके रखते, उस प्रकार का माहौल बना के रखते कि परिवार के लोग आपसे डरने या आपसे छिपने लगते हैं, आपकी आत्मिक अवस्था खराब है, आपको इससे बाहर आने की आवश्यकता है। डोंट बी हार्श इन स्पीच एट योर होम। बाहर में तो आप हार्श बात करेंगे तो आपको उसकी इनाम भी तुरंत मिलेगा, लेकिन घर में हम कुछ भी करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगली बात, 12वीं बात, जेलसी इन मिनिस्ट्री और सर्विस। कई पासबानों को या सेवकों को एक दूसरे की सेवा से जलन होती है। यू आर एट लीकेज पॉइंट इन स्पिरिट, आप आत्मिक तौर पर गिराहट के दौर पर चल रहे हैं। 13वीं बात, टेकिंग क्रेडिट विच इज मेंट फॉर गॉड। कई लोगों को आदत होती है खुदा का श्रेय खुद के लिए लेना। मैंने आपके लिए दुआ किया था, आप उसके बाद चंगे हो गए ना? हाँ, लोगों को बताओ, अरे तू कौन है, तेरी बिसात क्या है? डोंट ट्राई टू टेक क्रेडिट ऑफ गॉड। परमेश्वर अपने नाम की महिमा किसी को नहीं देता, लेकिन अगर आप लेते हैं, आपकी आत्मिक गिरावट संभव है। एक दिन आपकी आत्मिक छत पूरी की पूरी गिरने वाली है। 14 नंबर पर, इग्नोरिंग द प्रॉम्प्टिंग ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की, जो पवित्र आत्मा आपसे बात करता है उसको अनदेखा करना। 15वीं बात, प्राइड इन स्पिरिचुअल अचीवमेंट, आपको कुछ हासिल होता है आत्मिक तौर पर, आप बहुत प्रार्थनामय है, आपकी दुआ से शैतानी ताकतें टूटती है, आप जो है वचन का ज्ञान रखते हैं, आप बहुत अच्छे काउंसलर है, ये सब बातें अच्छी है, लेकिन इसका घमंड मत करिएगा। ये स्पिरिचुअल अचीवमेंट परमेश्वर की महिमा के लिए है। अगर हम इन आत्मिक चीज़ों का घमंड करने लगे, लोग मेरे पास चल के आते हैं प्रार्थना के लिए, व्हाट इज दिस प्राइड, ये किस प्रकार का घमंड है? नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, आपका कुछ नहीं है, आप नहीं रहेगा कोई और रहेगा, कोई नहीं रहेगा और कोई रहेगा, खुदावंद कोई और रास्ते निकालेगा। यरदन सामने हो या लाल समुद्र, परमेश्वर कुछ न कुछ रास्ता निकालता ही है। आप कुछ नहीं हो खुदा के लिए, आप नहीं तो पत्थर चिल्लाएंगे, आप आराधना नहीं करेंगे तो वो पत्थर भी चिल्लाएंगे। दूध पिए हुए बच्चों के मुख से खुदा स्तुति कराएगा, मैं और आप कुछ नहीं है। सो डोंट ट्राई टू हैव दैट स्पिरिचुअल, दैट प्राइड फॉर स्पिरिचुअल अचीवमेंट। 16वीं बात, लेजीनेस इन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आत्मिक अनुशासन में आलसी होना। अब समझते चलो, जिसको अगर समझना होगा तो बाद में आके मेरे को पूछना, मेरे पास में थोड़ा सा टाइम, वचन ज़्यादा है, टाइम आज प्रभु भोज भी है, मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। चलो आगे का विषय है निग्लेक्टिंग फेलोशिप और अकाउंटेबिलिटी, संगति का इनकार करना। ये हमारे बहुत से मसीहों को लागू होती है ये बातें। वो संगति में रहना नहीं चाहते, वो संगति में आना नहीं चाहते, वो यहोशू की तरह है। किसकी तरह है? यहोशू की तरह है। बोलिए ना, किसकी तरह है भाई लोग, बोलो। यहोशू की तरह है। यहोशू ने क्या बोला था? मैं और मेरा घराना। बस यही यहोशू की तरह जो है ना हमारे जीवन का, वी आर निग्लेक्टिंग द फेलोशिप, मैं और मेरा घराना, बस। बाकी का तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, वो उससे कोई मतलब नहीं है। डोंट निग्लेक्ट फेलोशिप and don't neglect your accountability. You are accountable for every deeds. आप हर एक बातों के लिए, हर एक कामों के लिए उत्तर देने के योग्य है। खुदा को आपको जवाब देना पड़ेगा, संगति के लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। अगली बात, चर्च लीडरशिप इज इग्नोर्ड। चर्च की जो लीडरशिप होती है उसको इग्नोर किया जाता है। पास्टर कहते हैं, अगुवे कहते हैं, यूथ लीडर कहते हैं, शनिवार को हम प्रैक्टिस के लिए जमा होंगे। शुरू में बहुत दौड़ लगाई,
यहाँ की भी बात बता रहा हूँ, अपनी कलीसिया की बात बता। शुरू में बहुत दौड़ लगाई, कितने लोग आए? 12 लोग आए थे, 15 लोग आए थे। उसके बाद में एक भी नहीं आया, मैं जाकर के वापिस आ गया। अब अगली बार से मैं भी नहीं जाऊंगा। डोंट निग्लेक्ट स्पिरिचुअल लीडरशिप। आपको परमेश्वर ने एक अगुआ मूसा को रखा है, और आप जानते मूसा में तमाम खामियां होने के बावजूद परमेश्वर ने रखा है। वी नीड टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर द लीडर्स ऑफ द चर्च, क्योंकि गॉड हैज केप्ट देम इन दैट पोजीशन। परमेश्वर ने उसको वहां रखा है। अपनी काबिलियत बढ़ाइए, खुदा आपको भी लीडर बनाएगा। मूसा मर गया, परमेश्वर ने हारून से कहा मेरा दास मूसा मर गया है, योर टाइम विल ऑल्सो कम। दीज आर द स्पिरिचुअल लीकेजेस। ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में वो लीकेज है जो आपको एक दिन आपकी छत को लेकर के बैठने वाले हैं। अब हम दाऊद के उस ब्रेकिंग पॉइंट की बात करें। हम 12 अध्याय में दूसरे शमूएल की किताब में है, और यहाँ पर 12 अध्याय के पहले कुछ वचनों में दाऊद यहाँ पर नातान, परमेश्वर नातान को वहां पर भेजते हैं, और नातान को भेजने से नातान वहां पर जाकर के उससे कहते, एक कहानी बताते कि नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्बल था। धनी व्यक्ति जो था उसके पास बहुत सारी भेड़ें और गाय थी, और निर्धन के पास एक ही भेड़ थी, वो छोटी बच्ची के समान थी। वो उसी की गोद में सोती थी, उसी के हाथ से खाती थी। और आगे वो कहते हैं कि एक धनी के पास एक बटोही आया, और उसने बटोही के लिए, जो उसके पास आया था भोजन बनाने के लिए, अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन की वो अकेली एकमात्र वो जो बच्ची की तरह उसके साथ रहती उस भेड़ को लिया और उसको मार करके उससे भोजन उससे बनवाया। जब नातान ने ये कहानी दाऊद से बताई, तो दाऊद राजा होने के नाते से तुरंत क्रोध में भर गया, और उसने क्रोध से भर करके उससे क्या कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वो प्राण दंड के योग्य है। और नातान क्या कहता है, अगला वचन जो यहां पर है, वो नातान उससे कहता है 7वें वचन में 12 अध्याय में, और नातान ने दाऊद से कहा तू ही वह मनुष्य है, तू ही वो मनुष्य है। दाऊद के विवेक को जागृत करने के लिए परमेश्वर यहां पर नातान नबी को दाऊद के पास भेजता है, और दाऊद वहां पर जब आता है, दाऊद को नातान ये कहानी बताता है। तब हमने पढ़ा कि दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर भड़क गया, और नातान से कहा यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने भी ऐसा काम किया वो निश्चित ही प्राण दंड के योग्य है। नातान ने एक पावरफुल लाइन को डिलीवर किया। नातान हैज डिलीवर्ड अ पावरफुल लाइन, एंड व्हाट वाज द लाइन, यू आर द मैन, तू वो मनुष्य। ये 7वें वचन की बात जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। नातान ने कहा तू वो मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इस्राएल पर राजा ठहराया, मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया, और तूने आज उस हित्ती उरिया की पत्नी को लेकर के उस हित्ती उरिया को तूने तलवार से नाश करवा दिया। मैंने तुझे इसलिए राजा नहीं बनाया। अब ये बात दाऊद को बड़ा खराब लगी, एंड इट ब्रेक्स द हार्ट ऑफ डेविड। दाऊद के हृदय को, यहां पर दाऊद का दिल पूरी तरह से टूट गया। देन इट स्टॉप्ड आर्ग्यूइंग। उसने कोई प्रकार का विवाद नहीं किया, उसने किसी प्रकार का दोष नहीं लगाया। जैसे आदम ने कहा तूने फल खाया, ये स्त्री जो तूने मुझे दी है, ऐसा ब्लेम नहीं लगाया उसने। दाऊद खामोश है, गलती मेरी है। वो अब आर्ग्यू नहीं कर रहा है, कोई डिबेट नहीं कर रहा है, ऐसा हो गया, गलती से हो गया, वैसा हो गया, फिर मैं अपने आप पर नियंत्रण खो बैठा, ये सारी बातें कुछ नहीं बोल रहा है। सो किंग, उसका हार्ट टूट गया है। अब वो ब्लेम नहीं कर रहा है, आर्ग्यू नहीं कर रहा है, और वो किसी प्रकार का ये बात नहीं बोल रहा। और 12 अध्याय के 13वें वचन में जब आते हैं तो दाऊद एक बात को कहता है जो मैं आज उन समस्त लोगों से बोलना चाहता हूं जो पाप के किसी न प्रकार के बंधन में, अपराध बोध में हैं, और वो जो चाहते हैं कि इस जीवन से छूटे, शांति उनके जीवन में हो, खुदा के साथ उनकी चाल अच्छी हो, खुदा के साथ उनका रिश्ता अच्छा हो। मैंने इतने सारे आत्मिक लीकेजेस बताया,
कहीं न कहीं कोई न कोई बात अगर आपके जीवन के लिए है या थी, तो आप उनमें से उन बातों को अपने साथ में लें और एक लाइन में आकर के खड़े हो जाए जहां पर परमेश्वर आपको बुलाता है आपके अपराधों को क्षमा करने के लिए। सो दाऊद ने एक बात वहां पर कही, नातान के एक पावरफुल लाइन के बाद, यू आर दैट मैन। एंड व्हाट वाज द नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ किंग डेविड? किंग डेविड सेड, आई हैव सिन्ड अगेंस्ट द लॉर्ड। व्हाट किंग डेविड सेड? आई हैव सिन्ड अगेंस्ट द लॉर्ड। मैंने परमेश्वर के खिलाफ गुनाह किया है। ये दाऊद ने यहां पर बताया कि दाऊद इस प्रकार से हित्ती उरिया को मरवा देता है। अब यहां पर वो स्वीकार करता है कि मैंने गुनाह को किया है। और परमेश्वर ने क्या कहा था? क्यों दाऊद को ऐसा लगा? एक झटके में दाऊद ने स्वीकार क्यों कर लिया अपनी बात को? मैं बताता हूं। देखिए, दाऊद जो है खुदा का जन है। दाऊद को परमेश्वर मालूम है, दाऊद को परमेश्वर की बात भी मालूम है। 10 आज्ञा में निर्गमन की किताब का 20 अध्याय 14 वचन में एक बात लिखा हुआ है, तू व्यभिचार मत करना। दाऊद को पता है, आई हैव सिन्ड अगेंस्ट गॉड, मैंने अपराध किया है, मैंने व्यभिचार किया है। उसके पास कोई डिबेट नहीं है, इसलिए वो खामोश हो गया। 13वें वचन में लिखा हुआ है 20 अध्याय के 10 आज्ञाओं में, तू खून मत करना। दाऊद को मालूम है मैंने खून करवाया है। क्या बोलेगा? पाप की अगर हमारे जीवन में है, खुदा के पास आकर के स्पष्ट रीति से स्वीकार करो। खुदा के पास आकर स्पष्ट रीति से स्वीकार करो और आप कह सकते हैं, खुदावंद मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया। सो दाऊद क्यों कह पाया? बिकॉज ही वायलेटेड गॉड्स मॉरल लॉ। दूसरी बात, दाऊद क्यों कह पाया? बिकॉज ही मिसयूज हिज गॉड्स गिवन अथॉरिटी। गॉड हैज मेड हिम किंग, गॉड हैज मेड हिम किंग। परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। अब राजा ने दाऊद ने अपने राजा होने के इस पद का दुरुपयोग किया, इसलिए वो खामोश है। इसीलिए वो खामोश है, वो चुप हो गया, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। अब परमेश्वर ने उसकी नियुक्ति करी है, उसने अपने अधिकार का मिसयूज किया। आप जहां भी काम करते हैं, आपका जो भी बिजनेस है, आप उसमें बहुत अच्छे हो, एक्सपर्ट हो, माहिर हो, एक्सपर्ट हो आप, और उसका दुरुपयोग मत करो। परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है ना, उसका दुरुपयोग मत करो। जिधर भी काम करते हो, सरकारी में काम करते हो, सरकारी ऑफिस से, दफ्तर से पेंसिल पेन चोरी करके मत लाओ। कॉपियाँ, किताबें, पेंसिल, अब स्कूल का सीजन होगा, जिनके पास में ये सारी चीज़ें होती है ऑफिस में, वहाँ से एक एक जेब में रख करके मत लाओ। ये आत्मिक लीकेज है, ये आपकी छत को गिराने ही वाले हैं। पेट्रोल पंप पे अगर आप किसी ड्राइवर की पद पर काम करते हैं तो 500 का 400 का डलवा के 500 का बिल मत लाओ, ये आत्मिक लीकेज है। आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, कम तराजू तोल करके कस्टमर्स को कम माल मत दीजिए पैसे पूरे लेकर के। ये इस प्रकार की चीजें खुदावंत को भाती नहीं, खुदा को अच्छी नहीं लगती। डोंट मिसयूज योर गॉड गिवन अथॉरिटी। इफ यू आर अ पास्टर और इवेंजलिस्ट और अ वर्शिप लीडर, डोंट मिसयूज योर गॉड गिवन अथॉरिटी। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। तीसरी बात, इसलिए दाऊद को लगा मैंने गुनाह किया। तीसरी बात, ही डिस्पाइज गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के शब्दों की अवहेलना उसने करी। और परमेश्वर का वचन दूसरे शमूएल की किताब के 12 अध्याय 9वें वचन में कहता है, व्हाई डिड यू डिस्पाइज द वर्ड ऑफ गॉड बाय डूइंग व्हाट इज इविल इन हिज आईज। तूने परमेश्वर के शब्द का अवमानना क्यों की? ये करके जो उसकी निगाह में बुरा है वो क्यों किया? दाऊद को समझ गया मैंने जो किया उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता, उसमें ब्लेम गेम नहीं हो सकता। अगली बात, ही सिन्ड अगेंस्ट द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के अनुग्रह के खिलाफ आप गुनाह करते हो, कुछ न कुछ गुनाह करते ही हो। और सबसे आसान और जो महसूस भी नहीं होता वो गुनाह, झूठ बोलने की आदत। बहुत लोगों को झूठ बोलने की आदत है। अपने को बचने का, झूठ बोल करके बचने का। झूठ बोलकर ही बचा जा सकता है। मेरी तबीयत खराब थी और मेरे घर में गेस्ट आ गया, चर्च में क्यों नहीं आया? तो देखो देरी से क्यों आया तो पूछो, कुछ ना कुछ ऐसा कारण बताए कि आपको लगेगा इसकी समस्या सबसे बड़ी है, जाने दो, इसको छूट देना ही चाहिए, 100% डिस्काउंट इसको दे दो। सुनने की जरूरत नहीं है, एक से एक बातें आपको, कलरफुल बातें सुनने को मिलेगी। चलिए, तो ही सिन्ड अगेंस्ट गॉड्स ग्रेस। परमेश्वर के अनुग्रह से, उस अनुग्रह के खिलाफ उसने गुनाह किया। बिकॉज गॉड इज रेज्ड हिम फ्रॉम अ शेपर्ड टू अ किंग। परमेश्वर ने दाऊद को एक चरवाहे से एक राजा बनाया है। ये खुदा का अनुग्रह है। कौन किसकी ताकत से राजा बन जाता है? दाऊद ने वो काम किया।
God has given him victory, God has given him honor, God has given him blessings. और परमेश्वर का यह अनुग्रह दाऊद ने यहाँ पर ठुकरा दिया और दाऊद से परमेश्वर ने एक वाचा भी बांधी थी। चलिए आगे चलते हैं। We will understand about the guilt. अपराध के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। और अपराध क्या है? एक इमोशन है। गिल्ट, व्हाट इज गिल्ट? इट्स एन इमोशन। जैसे क्रोध आता है, भय होता है, निराशा होती है, दीज आर ऑल इमोशंस। ये सारी भावनाएं हैं। गिल्ट यानी अपराध का बोध, ये भी एक भावना है। और ये भावना, और ये कब आती है? जब हम कुछ गलत करते हैं। आपको कब लगता है कि आपको अपराध की भावना कब महसूस होती है? जब आपको लगता है यार सही बात है, अपन ने गलत किया, अपन ने ये नहीं करना चाहिए। कहाँ पर आप देखते हैं इन सारी चीज़ों को? मैं आपको प्रतिदिन के उदाहरण में कुछ उदाहरण देकर के समझाऊंगा जो हमारे भी संबंधित है, हमारे बच्चों से भी संबंधित है। और आप समझ जाओगे पाप अपराध केवल खून करना, चोरी करना, मर्डर करना और वो सब नहीं है। उसके अलावा भी आत्मिक क्षेत्रों में जितनी बातें मैंने आपको बताई, ये जो आत्मिक लीकेज, पहला उदाहरण मैं देना चाहूँ प्रतिदिन के अपराध बोध की भावना कहाँ से और कैसे आती है। बच्चे होते हैं, 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम होते हैं और बहुत से बच्चे नकल मार करके पास होते हैं। कोई तरीके अपनाते हैं, वो किसी प्रकार के तरीके अपनाते हैं। आपने भी स्कूलों के एग्ज़ाम दिए, आपको भी पता होगा। और पता क्या होगा, आपने भी कुछ ना कुछ तो हरकत करी होगी। नकल मार के पास होकर जो अच्छे बच्चे उनको पीछे कर देते हैं। कहीं तो बाद में लगता है कि मेरे को इतनी बड़ी सम्मान मिला है, दाऊद के जैसा चरवाहा तो था मैं, इतना बड़ा राजा पद मिला है। अपराध बोध आ गया उसके अंदर में, खुदा ने मुझे बनाया था। आपको नकल मार करके पास होने से एक गिल्ट की भावना आ गई। जब आप देखने लगे कि मेरी योग्यता नहीं रहने के उपाध भी मुझे कोई पद मिल रहे हैं और जो योग्य है वो ऐसे ही घूम रहे हैं, तो अब आपको लगता है कि मैंने अच्छे से एग्ज़ाम देने को ना था, मैंने गलत काम किया है। यहाँ पर एक अपराध बोध उन बच्चों में जीवन भर चलने वाला है। दूसरा अपराध बोध कहाँ होता है? When parent losing their temper, माता पिता होने के नाते से स्त्री पुरुष आपस में या पुरुष स्त्री पत्नी पत्नी आपस में टेम्पर को लूज करते हैं। टेम्पर यानी क्या? बोलो ना, जो लूज करते वो तो बोलो कम से कम। गुस्सा 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 आता है कि नहीं आता है? एक दो लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, उनको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन बाकी सबों को गुस्सा आता है। गुस्सा कहां पर रहता है? नाक के ऊपर ही रहता है। तो गुस्सा आता है, पेरेंट्स को गुस्सा आता है, पति पत्नी को गुस्सा आता है आपस में, और वो अनाप शनाप बातें करते हैं और उसके बाद वो रिग्रेट करते हैं। दैट इज गिल्ट। वो अपराध बोध की भावना है, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। माता पिता जो निराशा में, हताशा में बच्चों पे चिल्लाते, डांटते, मारते हैं उनको, उसके बाद में एक बड़े ऐसे अपराध बोध को, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चे को लग गया, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। खास करके जब बच्चा कोने में बैठ करके रोता रहता है, अपने हाथ को मलता रहता है, मुझे यहाँ मार पड़ गई, मुझे यहाँ मार पड़ गई, तो भावनात्मक रीति से माता पिता को भी चोट पहुँचती है और वो एक अपराध बोध की भावना में आते और उनको अपना नियंत्रण खोने का पछतावा होने लगता है। ये रोज होता है, ये रोज होता है। आपको ऐसे मित्र भी मिलेंगे जो आपके विश्वास को तोड़ देते हैं। फ्रेंड्स हु हैव ब्रोकन योर ट्रस्ट, ऐसे मित्र भी मिलेंगे और आप जो अपने सीक्रेट्स उनको बताते हैं, आपके साथ क्या परेशानी चल रही है घर में या काम पर, वो गांव को बता देते हैं। और वही बात एक बार डॉक्टर विक्टर बोल रहे थे, किसी को बोलना मत, वो भी उसको वही बोलता है, किसी को बोलना मत। सर्वांना सांगतात, सगळे एक वाक्य बोलतात, सांगू नको कोणाला असं म्हटलंय त्यांनी मला, तरी मी तुम्हाला सांगते। सगळ्यांना माहित होते थे, सबको बताते हैं। तो दोस्तों का जो ट्रस्ट ब्रेक होता है ना, उससे भी मन में एक चोट पहुंचती है, इस बंदे को मैंने दोस्त ही क्यों बनाया, या वो सोचता है यार मैंने बताना नहीं था, ये गलत हो गया मेरे हाथ से। तो इस प्रकार की बातें होती हैं। आत्मिक स्तर पर पछतावा होने वाले लोगों में पतरस, जब मुर्ग ने बाग दी, यीशु मसीह की बात पतरस को याद आई और यीशु मसीह ने पतरस की तरफ देखा और पतरस ने यीशु मसीह की तरफ देखा, और लिखा हुआ है कि पतरस बाहर जाकर फूट फूट करके रोने लगा। क्या रीजन था? द फीलिंग ऑफ गिल्ट हैज कैप्चर्ड हिम। एक अपराध बोध ने पतरस को पकड़ लिया है और पतरस अब रो रहा है। ये रोज होता है, ये रोज होता है आपके मेरे साथ में। कितने बार हम जो है खुदा का इनकार कर देते हैं। यहूदा इस्करियोती की बात करेंगे तो यहूदा इस्करियोत ने यीशु मसीह को कितने चांदी के सिक्के में बेच दिए? इधर वाले बताओ,
30 चांदी के सिक्के में, गॉड ब्लेस यू, 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया। और बाद में क्या हुआ, वो चांदी के सिक्कों का वापिस लेकर के आया, उनसे कहा तुम्हारे पैसे ले लो, यीशु मसीह के साथ तुम ऐसा करोगे मुझे नहीं लगा था, मुझे लगा तुम बंदी गृह में डालोगे, तुम क्रूस पर चढ़ा रहे हो, तुम उसको मार रहे हो, ये तुम्हारे पैसे ले लो, यीशु मसीह को छोड़ दो। लेकिन बहुत देर हो गई थी। फिर क्या हुआ, उसने वो चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक करके चला गया। और फिर क्या हुआ, अपराध बोध, उसके मन में अपराध काम करने लगा, उसको पछतावा होने लगा। फिर ही कमिटेड सुसाइड। वो आत्मबोध से, उस अपराध बोध से इतना विचलित हो गया। दाऊद भी कहता है कि मेरा सिर अपराध बोझ से डूब रहा है। उसने खुदकुशी कर ली। ये जो गिल्ट की भावना है ना, ये हमको प्रतिदिन के जीवन में देखनी पड़ती। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज, इसको हम समझे। एवरीवन हैज डन थिंग्स एंड दे रिग्रेट, कुछ ना कुछ करते हैं, बाद में पछतावा करते हैं। लेकिन ये जो अपराध का बोध होना एक महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बताता हूं, सॉरी बोल करके या उसको बरी करके या इग्नोर करके काम नहीं बनता है। अगर आपके जीवन में कोई भी प्रकार का गुनाह है तो आप उस गुनाह को परमेश्वर के पास में लेकर के आए प्रॉपर तरीके से। पहले यूहन्ना की किताब के पहले अध्याय 19 वचन में एक वचन लिखा हुआ है, इफ वी कन्फेस आवर सिन ही इज फेथफुल एंड जस्ट एंड विल फॉरगिव अस आवर सिन एंड प्यूरिफाई अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस। क्योंकि अगर हम अपने गुनाहों को मान ले तो विश्वास योग्य वो धर्मी है, हमारे सब गुनाहों को वो माफ करके हमें शुद्ध बनाने में और धर्मी ठहराने में वो योग्य परमेश्वर है। तो रास्ता क्या है, गुनाहों को छुपाने से गुनाह छुपते नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक दिन जो भी गुप्त में किया गया है, बंद कमरों में किया गया है, चौकों में प्रचार किया जाएगा। कुछ नहीं छुपेगा, कुछ नहीं बचेगा। आप कितना छुपाओगे वहीं तक छुपता है। उसके बाद में जब खुदा का काम शुरू होगा, खुदा का दिन शुरू होगा, खुदा का न्याय शुरू होगा, ये सब चीजें उजागर होने वाली है। तो इसलिए गुनाह अगर हमारे जीवन में है, एक बड़े ऑथर है C.S. लुइस नाम है उनका, उन्होंने एक शब्द को कहा और वो शब्द ये है कि लोगों को एक अजीब सा भ्रम है, ऐसा लगता है उनको, एक अजीब सा भ्रम है। क्या भ्रम है कि पाप समय के अनुसार रद्द हो जाता है। पाप समय के अनुसार रद्द नहीं होता और भारी हो जाता है। दाऊद ने यहां पर एक कन्फेशन किया। दाऊद से नातान बात कर रहा है और उसने कहा, मैंने परमेश्वर के खिलाफ में गुनाह किया है। दैट द राइट वे। डोंट हाइड योर गिल्ट, डोंट हाइड योर सिन, ब्रिंग इट टू गॉड। परमेश्वर के पास उसको लेकर के आए, अपने हर एक गुनाह से तौबा करें। क्या रुकावटें आपके जीवन में हैं? क्यों परिवार पनपते नहीं है? क्यों आत्मिक आशीषें नहीं है? क्यों परमेश्वर आपसे बोलता नहीं है? क्यों आपकी दुआओं के बाद कभी चंगाई घटी नहीं? क्यों आपके मुख में अब भी उतना सामर्थ्य नहीं आया जबकि आप बचपन से संडे स्कूल से खुदा को मानते हैं? क्या लीकेज है जहां से आपकी आशीषें बाहर जा रही है? किस फटे थैली में अपनी कमाई को रख रहे हो कि आपका पेट नहीं भरता है? इस बात को सोचना ही पड़ेगा। 51 अध्याय में दाऊद ने एक खुल करके एक स्वीकार किया हुआ है और स्वीकार में चौथे वचन में वो कहता है, केवल तेरे और तेरे ही खिलाफ खुदा मैंने पाप को किया है। दिस इज द ओपन कन्फेशन ऑफ किंग डेविड। पाप केवल लोगों के खिलाफ नहीं होता है। पाप क्या होता है? वो पवित्र परमेश्वर को दुखी करता है। इट हर्ट्स गॉड फीलिंग। वो परमेश्वर की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। दाऊद एक अलग भजन में एक बात को फिर 32 अध्याय में कहता है, पहले वचन में, ब्लेसेड इज द वन whose transgressions are forgiven। धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका अधर्म ढांपा गया। दाऊद एक कन्फेशन को करके प्रभु के पास में आया है और जब दाऊद का कन्फेशन यहाँ पर हो जाता है, नाथान का जवाब उसके पास में आता है। 12 अध्याय दूसरे शमूएल की किताब 13 वचन, वहां पर और वो शब्द 13वें वचन में, द लॉर्ड ऑल्सो हैज पुट अवे योर सिन। परमेश्वर ने तेरे अपराध को दूर कर दिया है। ये शैल नॉट डाई, तू नहीं मरेगा। दैट द गुड न्यूज टुडे फॉर एवरी सिनर। हर एक गुनाह करने वाले लोग जो विश्वासी जीवन में आ गए हैं और आप विश्वास की अच्छी दौड़ को दौड़ रहे हैं, पिछले समय के गुनाह, पिछले समय के अपराध, हर एक वो ट्रांसग्रेशन, हर एक वो अपराध जो गिल्ट है, आपको उससे छुटकारा मिल सकता है। नातान बोल रहा है। नातान को भेजा किसने? खुदा बोल रहा है। सो दिस प्रॉफिट इज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। देखिए खुदावंत का काम करने का तरीका कैसा है। नातान ने जो बोल दिया खुदावंत को मंजूर है
क्योंकि परमेश्वर ने नातान नबी को वहां पर भेजा है और नातान ने दाऊद से एक बहुत बड़ी बात कही, एंड इट वाज रियली अ गुड न्यूज। परमेश्वर ने तेरा पाप क्षमा कर दिया है और अब तू नहीं मरेगा। गॉड इज मर्सीफुल, ही फॉरगिव्स व्हेन वी ट्रूली रिपेंट। वो सचमुच में जब हम गुनाह से तौबा करते, प्रभु पाप क्षमा करेगा। पाप के साथ मत जियो, पाप बहुत भारी होता है। मैं एक उदाहरण पहले भी दिया है कि बाथरूम सभी के घरों में होता है और कोने में एक जाली लगी होती है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं। जब आप पानी डालते हैं तो वहां से वो पानी निकल जाता है, फ्लश हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि पानी थोड़ा धीरे जा रहा है और कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि पानी जा नहीं रहा है। जब आप ब्रश लेकर के वहां की सफाई करते हैं तो हाथ में क्या आता है? बाल आते हैं। बाल कितना पतला होता है, मोटाई कितनी होती, किसी को पता है? एक बाल आपका कितना मोटा है मालूम है क्या? पाप कितना पतला होता है पता है क्या? लेकिन कुछ दिन अगर वहां रुक जाता है आपके जीवन में, कुछ दिन और बीतते हैं, कुछ दिन और बीतते हैं, कुछ दिन और बीतते हैं, सारे रास्ते को चोक कर देता है। दैट इज सिन, वो पाप है। एक बाल आपको लगता है कुछ नहीं होता है, एक झूठ आपको लगता है कुछ नहीं होता, एक चोरी, एक अपसेंट, एक खुदा की अवज्ञा, एक खुदा के निगाह में गलत काम, एक बाइबल को नहीं पढ़ना, एक दिन दुआ का स्केप करना, आपको लगता है कुछ नहीं होता। गॉसिप करना, ये सारी बातें जो मैं बोल चुका हूं, कुछ नहीं होता। आपके आशीष के द्वार को वो बंद करने वाला है। गुनाह से बचो, गुनाह से भागो। गॉड इज मर्सीफुल, और लिखा हुआ है वो आपके गुनाहों को हल्के में नहीं लेता है। लेकिन विश्वासी गुनाह करता है और हल्के में लेता है, सोचता है बाद में देख लेंगे, अभी तो किसी को पता ही नहीं है, मैंने किया मुझे मालूम है, उसको बाद में देखेंगे। बढ़ाओ मत उसको बढ़ाओ मत। एक दिन सचमुच वो आपके जीवन को पूरी तरह से रोक देंगे। और दाऊद ने एक फाइनल यहां पर एक बात को कही है कि परमेश्वर के पास उसको गुनाह को लेकर के दाऊद हमें बता रहा है कि किस तरह से अगर जीवन में कोई छोटा या बड़ा गुनाह हो जाता है उसको परमेश्वर के पास लाया जाना चाहिए, लेकर के आना चाहिए। यशायाह की किताब के पहले अध्याय के 18 वचन में लिखा है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के या अर्गवानी के रंग के भी हो तो भी वो हिम के मानिंद धो करके उसे श्वेत कर देगा। दैट इज गॉड, वो परमेश्वर है। और ये कॉल यहां पर हमारे लिए क्या है? मैंने आपको आज के वचन को सुनाया और मैंने आपके वचन को सुना करके इस बात को समझाया कि आपको मैं इस बात का आमंत्रण देना चाहता हूं कि आप प्रभु के पास में आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आप हो सकता है विश्वासी हो, आप विश्वास की चाल प्रभु के साथ में चलते हो और इस प्रकार से पाप के बोझ को लेकर के मत चलिए, पाप के बोझ को लेकर के मत चले। खुदा के पास में आओ। आपको लगता होगा मैं अयोग्य हूं, कॉन्फिडेंस नहीं है, he feel that he is unworthy, he is ashamed of his guilt, he is at distance with God, परमेश्वर से दूरी बन गई है। परमेश्वर ऐसे सभी लोगों को बुलाना चाहता है। अगर आपके मेरे जीवन में कोई ऐसी बात आपको नजर आती है तो bring all your transgression to God, bring all your secret sins to God, bring all your regrets परमेश्वर के पास लेकर के आओ और परमेश्वर के पास में रख दो। खुदावन से कहो प्रभु मुझे माफ कर दे। परमेश्वर ने खुद कहा है, यीशु मसीह ने खुद कहा है मत्ती की किताब के 11 अध्याय 28 वचन में, कम टू मी हे सारे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास में आओ। तो आप अपने बोझ को प्रभु के पास लेकर के आ जाओ। वो केवल माफ नहीं करता है, ही डजंट जस्ट फॉरगिव, ही रिस्टोर, ही रिन्यूज, ही रिमेंबर योर सिन नो मोर। वो आपको फिर से वैसे के वैसे बनाता है और आपके पापों का स्मरण नहीं करता। वो कहता है मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान हटा दिया है और गहरे जल के अंदर में पत्थर बांध के डाल दिए जैसा मैंने डाल दिया है। और प्रभु कहता है, साथ में एक शब्द है, मैं उनका फिर से स्मरण नहीं करूंगा। सो व्हाट इज बेटर टू डोंट लिव विथ सिन। पाप के साथ मत खेलो, पाप आग की तरह है, पाप के साथ मत खेलो। छोटे छोटे से लीकेज है हमारे जीवन में, उसको भरो, तुरंत भरो, जब आया तभी भर दो। तो आज के वचनों से दाऊद का संदेश हमारे लिए कि हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हुए, खुदावंत के साथ में बने रहते हुए, किसी भी प्रकार का पाप, गुनाह, अपराध जो आपको कचोटता रहता है, दिल में दुखी करता रहता है, उसको बाहर निकाले। आपकी आत्मिक दौड़ और अधिक मजबूत हो जाएगी। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन को पिता परमेश्वर जो तूने मुझे दिया, मैंने तेरे लोगों के समक्ष रख दिया। पिता परमेश्वर,
खुदावन बीज बोने वाला बीज को बो देता है, फिर प्रभु जी आप उस बीज को फलवंत करते हैं, वृक्ष में तब्दील करते हैं, फलदायी वृक्ष में तब्दील करते हैं। मैं आज के वचन को प्रभु जी जो प्रत्येक हृदयों में बोला गया आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। तेरे बच्चे पिता परमेश्वर इस वक्त में भली भांति समझ रहे हैं कि गुनाह पाप हमारे जीवन की बर्बादी को लाता है। हर एक वो पाप जो क्षमा नहीं हुआ हमें नरक के दरवाजों की तरफ खींच रहा है। पिता परमेश्वर होने दे तेरे बच्चे अपने जीवन के तमाम अपराधों के लिए, गलतियों के लिए, हर एक उन हर्ट्स के लिए और हर एक प्रकार के आत्मिक लीकेज के लिए प्रभु जी प्रार्थना करें कि उनके जीवन में किसी प्रकार का खुदावंद ऐसा अपराध बोध रहने न पाए। खुदा जब वो तुझसे माफ़ी मांगे, खुदा उनके अपराधों को क्षमा करना जैसे तूने दाऊद को क्षमा किया पिता परमेश्वर, और उन्हें आत्मिक जीवन में एक नई दौड़ के साथ, तैयारी के साथ फिर से दौड़ने के लिए काबिल बनाना, यही हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।